तो फिर कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप ठीक ही हो। तो मैं आपके लिए फिर से एक और बार लेके आ गया हूँ मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो। पिछली बार वाला वीडियो आयरन मैन वाला अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक करके देख लेना। और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अगर देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। नीचे रेड बटन आ रहा होगा, फटाफट से ग्रे कर डालो और बिना टाइम वेस्ट किए अपने आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो फिर आज के इस वाले वीडियो में मैं करने वाला हूँ नो वे होम की मूवी एक्सप्लेनेशन। तो नो वे होम की स्टार्टिंग होती है ठीक वही से जहाँ पर फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी, मतलब कि वहां से ही हुई थी जब लोगों को पता चला था कि हाँ भाई अपना गंगाधर ही शक्तिमान है। मतलब कि मिस्टीरियो जो है वो स्पाइडरमैन की पोल खोल देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो ठीक वहां से ही कंटिन्यू होता है नो वे होम। तो फिर जैसे कि अपने ने फार फ्रॉम होम में देखा था, अपना मिस्टीरियो जो है वो पोल खोल देता है और सबको एक वीडियो क्लिप वायरल कर देता है। ये बता देता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और साथ ही साथ वो स्पाइडरमैन के जिगरी दोस्त नेड और उसकी गर्लफ्रेंड एमजे का भी पोल खोल देता है। और तो और ऊपर लसन मिस्टीरियो बोल सकते हैं हम वो स्पाइडरमैन पर ये इल्जाम भी लगा देता है कि लंदन में जो कुछ भी हुआ था वो सब स्पाइडरमैन की वजह से ही हुआ था और यहाँ तक कि मिस्टीरियो की मौत भी उसी की वजह से ही हुई थी। तो जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग स्पाइडरमैन से चिढ़ने लगते हैं और मिस्टीरियो को हीरो मानने लगते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पाइडरमैन के बहुत बड़े वाले फैन होते हैं ना अपने जैसे। अब उन सारी बातों को साइड में रखते हैं। जैसे ही एमजे रिवील हो जाती है कि स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है वो, और वैसे ही एमजे को सारे मीडिया वाले घेर लेते हैं। वैसे ही वो एमजे को उठा कर लेके जाता है, फिर वहां से पहुंचता है उसके घर पर। लेकिन घर पहुंचने के बाद वहां पता चलते है कि वहां पे भी पुलिस वाला ने उसके घर पर रेड करी हुई है, जिसके साथ पुलिस वाले मतलब कि FBI एजेंट्स स्पाइडरमैन मतलब कि अपना पीटर पार्कर, एमजे, नेड और आंट मे को पकड़ कर लेके जाते हैं अपने कस्टडी में। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक जबरदस्त सुपर हीरो की, जो कि है डेयरडेविल। लेकिन एंट्री बहुत ही नॉर्मल वे से होती है यार। एंट्री कुछ ज्यादा सुपर हीरो टाइप नहीं होती है, जो कि पेशे से एक वकील होता है और स्पाइडरमैन का भी वकील होता है। अब डेयरडेविल की बात की जाए तो डेयरडेविल है इतना शातिर कि वो कानूनी दांवपेच खेल के पीटर पार्कर और उनके साथियों को बाहर निकलवा लेता है पुलिस कस्टडी से। और पीटर पार्कर और आंट में भी अलग जगह रहने चले जाते हैं। मतलब कि वो जगह हैप्पी हुगन की थी, मतलब कि आयरन मैन मरने के पहले जहाँ पर रहता था वही फिर तब नेक्स्ट मॉर्निंग में स्पाइडरमैन, एमजे एंड नेड एक साथ एक कैफे पर मिलते हैं जहाँ पर एमजे पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। और उसी सिलसिले में बात करना होता है उन लोगों को कि MIT में उनका एडमिशन मिला या फिर नहीं। लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि MIT में उन तीनों को बिल्कुल भी एडमिशन नहीं मिला है, क्योंकि पीटर पार्कर के कांड की वजह से। और साथ ही साथ अब और तो और MIT में जाने का इन तीनों का सपना था। जब एमजे और नेट को ऐसा देखकर स्पाइडरमैन को बहुत बुरा लगा, तब ऊपर कुछ डॉल्स लटकती हुई उसे दिखी, जो कि थी अपने डॉक्टर भैया, अपने जादूगर भैया की। तो वो जाता है जादूगर भैया का दरवाजा ठकठकाने, लेकिन उनका दरवाजा ऐसे ठक करके ऑटोमेटिक खुल जाता है। फिर वहां जाकर अपना गंगाधर मतलब अपना पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ ऐसा बोलता है कि कुछ तिकड़म चलाओ भैया, हमको इस सारी झंझट से बाहर निकालो, कुछ ऐसा करो कि लोग हमें भूल ही जाए कि हम स्पाइडरमैन थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मंत्र जाप शुरू करते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि पीटर पार्कर को सारे लोग भूल जाएंगे कि वही स्पाइडरमैन है। ये सुनने के बाद अपना पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा बोलता है कि सब लोग भूल जाने चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड है उसको याद रहना चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल है वो थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है, और लेकिन एंड टाइम पर वो स्पेल को बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली मुसीबत हो सकती थी। अब तो भैया डॉक्टर स्ट्रेंज को आता है गुस्सा, तो पीटर पार्कर को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर पीटर पार्कर को याद आता है फ्लैश के बारे में, और तो और उसको MIT कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई थी, जिसको अभी कॉल कर अपना पीटर भाई नेड और एमजे की एडमिशन के लिए सिफारिश करता है। और वो बताता है कि MIT कॉलेज की जो सेक्रेटरी है वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी। तो अपना पीटर पार्कर भाई निकल जाता है उनको ढूंढने के लिए, और फिर तुरंत ही पीटर पार्कर MIT कॉलेज के सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है उनको ढूंढ कर, और उनसे सिफारिश करने लगता है कि नेड और एमजे को कॉलेज में एडमिशन दिला दो। लेकिन इसी बीच अपना पीटर का होता है पीटर टिंगल और उसे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और तभी एंट्री पड़ती है
डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की। और तभी वो डायलॉग सुनने के लिए मिलता है, हेलो पीटर। वहाँ पर उन दोनों की अच्छी खासी ठीक ठाक से फाइट होती है और उसी बीच फाइट में पीटर पार्कर का फेस डॉक्टर ऑक्टेवियस देख लेता है और वो बोलता है कि तुम तो नहीं हो भैया मेरे वाले पीटर पार्कर, तुम तो कुछ और ही हो भाई। वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है अपना डॉक्टर ऑक्टेवियस और उसी बीच थोड़ा सा पीटर पार्कर को टाइम भी मिल जाता है, तो वो उस डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के जो टेंटिकल्स है, जो 4 हाथ है, उन्हें कंट्रोल्स में ले लेता है अपनी एडिथ के थ्रू। और फिर MIT के सेक्रेटरी को डॉक्टर ऑक्टेवियस ने जैसे पुल के नीचे लटका दिया था, तो वो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के हाथ को कंट्रोल के साथ वो उनकी कार को भी ऊपर लेके जाता है, रखता है। वो खुश होकर आखिर बोली देती है कि तुम तीनों की सिफारिश में करूंगी कॉलेज में। तभी ये सब होने के बाद तभी फिर से दूसरी विलन की एंट्री होती है यहाँ पर, ग्रीन गॉब्लिन। और अपना पीटर पार्कर उस ग्रीन गॉब्लिन को देख ही रहा होता है, उतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो उसे सैंक्टोरियम में डायरेक्ट पोर्ट कर लेता है, डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को भी और पीटर पार्कर को भी। तभी पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज को पूछता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ समझाओ जरा। अपने जादूगर भैया बोलते हैं पीटर पार्कर कि तुम्हारी स्पेल की गलती की वजह से यहाँ पर कुछ मेहमान आने लग गए हैं और वो मेहमान तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं बिल्कुल। और साथ ही साथ डॉक्टर ऑक्टेवियस को भी एक जादुई जेल में लाकर कैद कर देता है, जो कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बिल्कुल भी वहां से बाहर नहीं आ पाता। और जिसके ठीक बगल वाले जेल में भी लिजार्ड मतलब कि डॉक्टर कर्ट भी कैद होता है। और तो और डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी बताता है कि जो लोग पीटर पार्कर को जानते हैं कि वही स्पाइडरमैन है, वो सारे मल्टीवर्स में से आ रहे हैं ये वाली वर्स में, मतलब कि MCU वाले वर्स में। और बाकियों को भी ढूंढने के हेल्प के लिए अपने जादूगर भैया नेड और MJ को दोनों को बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए। और उसी बीच सैंक्टोरियम पे ठीक थोड़े नजदीक ही कुछ गड़बड़ी सी मालूम पड़ती है, तो अपना आईडी है देखने के लिए कि कहीं ग्रीन गॉब्लिन तो नहीं है भाई। तभी उससे मुलाकात होती है इलेक्ट्रो से, और इलेक्ट्रो वहां पर अपनी बिजली फेंक ही रहा होता है। तभी बीच में सैंडमैन आकर उसे बचा लेता है और सैंडमैन और पीटर पार्कर दोनों मिली भगत करके इलेक्ट्रो को पकड़ लेते हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपने जादूगर भैया की जादूगरी जेल में। और साथ ही साथ पीटर पार्कर सैंडमैन को भी पोर्ट कर देता है डायरेक्ट ही जादूगरी जेल में। पीटर पार्कर को आंट मे का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कोई नॉर्मन नाम का आदमी उसे मिलने आया है, जो कि होता है ग्रीन गॉब्लिन। तो पीटर पार्कर भागता है आंट मे के पास। तभी वो देखता है कि नॉर्मन तो अपने नॉर्मल वाले लुक में है, मतलब कि ग्रीन गॉब्लिन नहीं बना है अभी वो। और वहां पर नॉर्मन खुद ही बताता है कि उससे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पीटर पार्कर नॉर्मन को वहां ही लेके आता है फिर से, जहां पर सब लोगों को कैद करके रखा था सैंक्टोरियम के जेल। और उसी दौरान डॉक्टर भैया जादूगर भैया भी अपने गड़बड़ हुए मंत्र को जो उन्होंने कंट्रोल करके रखा था उस बॉक्स को लेके आते हैं और बताते हैं कि इन सारे के सारे लोगों को अपनी जगह पर भेजना होगा। और इसी के साथ ये भी बताते हैं कि ये सारे के सारे एक टाइम पर पीटर पार्कर मतलब कि स्पाइडरमैन से फाइटिंग के दौरान मारे गए थे। तभी अपने पीटर पार्कर मतलब कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को आती है दया। उससे पता चलता है कि ये बॉक्स से अगर फिर से ये सारे के सारे विलन्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे तो ये तो मर जाएंगे। तो ये बॉक्स लेके भागता है फिर उसे पकड़ने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पीछे भागता है। फिर ये वाला सीन दिखता है अपने को, जैसे कि अपने ने ट्रेलर में देखा था और हमको कुछ समझ नहीं पड़ा था। मिरर डायमेंशन में फाइटिंग होती है। फिर पीटर पार्कर अपने परफेक्ट ज्योमेट्री को यूज करते हुए मिरर डायमेंशन में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने वेब से फंसा देता है और निकल जाता है मिरर डायमेंशन से। और फिर इसके बाद पीटर पार्कर फिर से वही जेल में पहुंचता है और सारे के सारे विलन्स को बाहर निकालता है उन्हें ठीक करने के लिए। और वहां से बाहर निकालकर सबसे पहले वो हैप्पी होगन के घर पे लेके जाता है उन्हें ठीक करने के लिए। अब जैसे कि सारे विलन्स अपने यूनिवर्स में वापस लौटना चाहते थे और जिंदा रहना चाहते थे, वैसे ही फिर पीटर पार्कर नॉर्मन के साथ मिलकर पहले तो डॉक्टर ऑक्टेवियस के लिए चिप बनाता है और फिर वो चिप बनाकर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पीछे लगाकर इन टेंटिकल्स पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का कंट्रोल रहेगा। इसी बीच अपना लसन नॉर्मन साइड में चुपके से अपने ग्रीन गॉब्लिन वाले फॉर्म में फिर से आ जाता है और बस लसनगिरी करता है। सब
सभी विलन्स को वो भड़का देता है कि ये सबको नॉर्मल करने के बाद सब सारे के सारे विलन्स को मार देगा। सारे विलन्स वहां से भाग के निकल आते हैं, लेकिन एक बस नॉर्मल को छोड़ के नॉर्मल के साथ स्पाइडरमैन की एक तगड़ी वाली फाइट होती है। उसी बीच आंट मे की मौत भी हो जाती है और वहाँ आंट मे के पास स्पाइडरमैन को रोता हुए देख हैप्पी होगन भी वहां आ पहुंचता है और स्पाइडरमैन को देखता है आंट मे के पास रोते हुए। तो अब उसे भी पता चलता है कि आंट मे भी अभी नहीं रही। और तो और उसी बीच भी पुलिस वहां पर आ पहुंचती है उस सारी फाइटिंग वाइटिंग की वजह से, और स्पाइडरमैन को वहां देख पुलिस भी स्पाइडरमैन को ही उस जगह का जिम्मेदार ठहराती है और उससे शूट करती है। लेकिन फिर स्पाइडरमैन भी वहां से भाग आता है और चला जाता है कहीं पर अकेले। अपने पीटर पार्कर ने नेड और एमजे को वो वाला टेलीपोर्टेशन वाली रिंग भी दे दी थी। तो नेड को जैसे ही पता चलता है वो फटाफट से अपने पीटर पार्कर को ढूंढने के लिए एक पोर्टल खुलता है। तभी वहां से निकलते हैं अपने एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन। ये सुपर हीरो एंट्री की नॉर्मल एंट्री हुई यहाँ पर। और वो तो देखता है भैया ये तो अपना स्पाइडरमैन है ही नहीं। तभी वो जाकर दूसरा वाला पोर्टल खोलता है। तो दूसरे वाले पोर्टल से भी अपना वाला स्पाइडरमैन नहीं, कौन खुलता है? वही 2002 वाला बुली मैगुआर वाला स्पाइडरमैन, द रियल बचपन का प्यार। चारों की मुलाकात मतलब नेड, एमजे, एंड्रू गारफील्ड और बुली मैगुआर वाले स्पाइडरमैन की चारों की मुलाकात होती है वहाँ पर। और वो सोचते हैं कि अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अभी कहाँ होगा। एमजे को पता चलता है कि वो बरोबर यही जगह पर होगा जहाँ पर वो समझ रही है। तभी फटाफट वो चारों के चारों वहाँ पर पहुँचते हैं और पीटर को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर और कोई है जो कि स्पाइडरमैन भी है। और वहाँ पर तीन स्पाइडरमैन मिलते हैं और अभी इकट्ठे प्लान बनाते हैं कि सारे के सारे विलन्स को ठीक किया जाए और फिर से उन्हें अपने यूनिवर्स में भेजा जाए। तो लग जाते हैं ये काम के लिए, जहाँ पर फिर वो सारे के सारे एंटी सीरम्स बनाकर अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है वो डेली गूगल पे लाइव आता है और ये बताता है कि हमने एंटी सीरम बना लिए है और हमारे पास वो बॉक्स भी है, जिसको भी वो बॉक्स चाहिए वो आ जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। और उसी बीच थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने तीनों स्पाइडरमैन को, तो वहाँ पर थोड़ा सा गप्पे मारते हैं वो स्पाइडरमैन। और गप्पे मारते मारते अपने पीटर ट्रिंगल से पता चलता है, अपने स्पाइडी सेंस से पता चलता है कि सारे के सारे विलन्स वहां पर पहुंच चुके हैं। तो वो सतर्क हो जाते हैं और तीन स्पाइडरमैन सोचते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रो को ही रिपेयर किया जाए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लगाने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो तीन मिलकर वो सबसे पहले इलेक्ट्रो को ठीक करने का सोचते हैं, लेकिन तीन नहीं कर पाते हैं। तब भी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टेवियस की और वो दो स्पाइडरमैन को अपने काबू में ले लेता है, अपने टेंटेकल से दोनों स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है और इलेक्ट्रो को भी यही जताता है कि वो भी इलेक्ट्रो के साइड ही है और वो भी आया है स्पाइडरमैन को मारने के लिए। लेकिन तभी ऐसी पलटी मारता है ना भाई डॉक्टर ऑक्टेवियस कि इलेक्ट्रो का ही आर्क रिएक्टर ऐसे निकाल लेता है। फिर वो इलेक्ट्रो ठीक होने के बाद एक एक करके सारे विलन्स को एंटी सीरम अंदर डाल देते हैं। जैसे कि सैंडमैन को सीरम लगाते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है और फिर लिजार्ड को भी वो लोग एंटी सीरम लगाते हैं तो फिर वो भी धीमे धीमे करके ठीक होने लगता है। और वो दोनों के दोनों सैंडमैन और लिजार्ड साधारण ह्यूमन बींग की तरह ह्यूमन बींग बन जाते हैं। तो तभी अपने नेट के बार बार टेलीपोर्टेशन वाले रिंग को कुछ छेड़खानी करने के टाइम पर अपना डॉक्टर भैया मतलब कि जादूगर भैया वहाँ से मिरर डायमेंशन से बाहर निकल आता है और ये सब होते हुए देखता है। तभी वो देखता है कि सारे के सारे स्पाइडरमैन मिलकर सारे विलन्स को रिपेयर कर रहे हैं, मतलब कि ठीक कर रहे हैं और नॉर्मल ह्यूमन बींग बना रहे हैं। इसके बाद फिर वो बॉक्स को लेके मंत्र ज्ञान सब कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अभी अपना पीटर पार्कर, अपना टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुँचता है, जो कि अपना पीटर पार्कर बोलता है कि बिना कुछ सोचे समझे आप बस मंत्र पढ़ लीजिए, मेरे को कुछ नहीं समझना, भले ही मेरे को सारे के सारे लोग भूल जाए, कुछ नहीं चलता है भाई। और फिर उसी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कंप्लीट कर लेते हैं बहुत ही सक्सेसफुली और फिर अपने तीनों स्पाइडरमैन बहुत ही अच्छी तरीके से मिलते हैं जुलते हैं। मतलब कि टॉम हॉलैंड बाकी के दोनों स्पाइडरमैन को मिलने आता है, टाटा गुड बाय बोलता है
और उसके बाद वो अपने यूनिवर्स में भी चले जाते हैं और फिर इन दोनों को भी मिलने आता है और ये सब बताता है कि तुम लोग मुझे भूलने वाले हो। पीटर पार्कर उनसे बोलता भी है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि पीटर पार्कर कौन है, मैं कौन हूँ। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सब लोग पीटर पार्कर को भूल गए हैं, किसी को ये तक नहीं पता कि पीटर पार्कर है कौन, और सबको स्पाइडरमैन सबको हीरो ही लगता है। और साथ ही साथ ये तक नहीं पता किसी को कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। के बाद हम देखते हैं उसी कैफे में नेड और एमजे को मिलते हुए और वहाँ पर पीटर पार्कर आता है और जैसे कि उन लोगों ने वादा किया था कि वो याद दिलाएगा, लेकिन पीटर पार्कर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा खुश देखता है। उसी खुशी को देखकर उसे भी खुशी आ जाती है, तो वो कुछ याद नहीं दिलाता है उन दोनों को, बस वो खुश है, मतलब वो भी खुश। और फिर इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। और इसके बाद अपन, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए इसके बाद अपन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो अगले वाले वीडियो में आएगा। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं अपन। लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ गया हो, सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।